बहुत बेहतरीन फ़ील हो रहा है क्योंकि 7 साल का सफ़र जो है वो बहुत बेहतरीन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है क्योंकि ये कॉमेडी सीरियल है और कॉमेडी सीरियल में उस तरह से ग्लिसरीन के आंसू बहाने नहीं होते। इनफैक्ट लोगों को हँसाना ज़्यादा होता है। तो हँसते-हँसते जो है ये 7 साल बीत गए, पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। क्योंकि शुरुआती दौर में हमने सोचा नहीं था कि ये 7 साल चलेगा। हम तो मान के चल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने या 1 साल। लेकिन इसका सफ़र 7 साल खिंच जाएगा ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज 7वें साल में प्रवेश करके बहुत एक तरह से आश्चर्य भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। नहीं, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, हर सीरियल में उतार चढ़ाव आते हैं और इसमें भी आए हैं। हमारी जो नाव है भाभी जी घर पर है कि उसने कई बार हिचकोले भी खाए। बीच समुद्र में जो है ऐसा भी लगा कि अब शायद डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ ऐसे नक्षत्रों में शुरू हुआ है जो इसको हमेशा कहीं ना कहीं से बचा ही लेते हैं। तो उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमारी नाव जो है वो लगातार बीच समुद्र में चल रही है। बहुत बेहतरीन फ़ील होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी, छोटे छोटे गाँव में, नुक्कड़ में हम लोगों को बाकायदा ये इन नामों से पुकारा जाता है। जैसे मुझे कई बार तो तिवारी जी, बस मतलब वो मेरा शायद अपने असली नाम जानते ही नहीं होंगे, तिवारी जी, या फिर कोई बूढ़ी होगी तो लड्डू के भैया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब एक तरह से कि लोगों के जहन में घुस जाना। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ना होते तो ये ना हो पाता, क्योंकि दर्शक है तभी सब कुछ है। और आज क्योंकि इतना कुछ देखने को है, OTT पर भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, ऐसे में भी अगर आप हम लोगों को सहारा देते हैं, देखते हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हम सबके लिए ये ताज है, ये शो जो है हम सबके लिए ताज है। बिकॉज मेरे करियर में ये हाई है, इनके करियर में ये हाई है, इनके करियर में, हम सबके करियर में ये हाई है। और इसका श्रेय कोई एक पर्टिकुलर आदमी ये नहीं ले सकते। इट्स ऑल अ कंबाइंड एफर्ट, पूरा टीम का एफर्ट है। हम सब ने एफर्ट किया फ्रॉम द डे वन। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि वी शुड शेयर दिस सक्सेस विद एवरीवन इन द टीम। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप, जहाँ तक सवाल है 300 कैरेक्टर्स का, तो मुझे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा चांस मिला करने का तो मैंने किया है। मुझे कहीं और तो मौका नहीं मिला, मुझे यहाँ मौका मिला, इन लोगों ने मुझे चांस दिया तो मैं कर पाया। तो इसलिए आई वांट टू थैंक देम फॉर दिस, फॉर ट्रस्टिंग मी एज एन एक्टर फॉर सो मेनी कैरेक्टर्स, एंड दे स्टिल ट्रस्ट मी। डोंट यू? आई मस्ट टेल यू वन थिंग एक्चुअली, जब हम लोगों ने शो कंसीव किया था, यू नो, माय टीम, शशांक, मनोज एंड माई सेल्फ कंसीव द टीम, द शो, सॉरी, उस टाइम एक जो पहला जब वो कैरेक्टर बन के आए थे, तो यू नो एंड TV चालू हुआ मार्च 2015 के अंदर, राइट, 2 मार्च। तो आई थिंक वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द शो इन ईयर 2013 और एंड ऑफ 2013, एंड द फर्स्ट कॉल वी कॉल्ड हिम अप एंड वी सेड तेरे को ये विभूति रोल प्ले करना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ, कुदरती बात होती है एक्चुअली, उन बीतों में एक नया चैनल चालू हुआ था। ही स्टार्टेड वर्किंग इन दैट चैनल, यू नो, ही वाज डूइंग अ शो देयर एंड वाज डेली सोप। तो हमको लगा यार ये तो यहाँ बिजी हो गया, अभी अब कैसे होगा यहाँ पे। बट यू नो व्हाट ही वांट्स, इट हैपेंस, दैट चैनल क्लोज डाउन, द शो एंडेड एक्चुअली, एंड देन ही वाज फ्री, एंड देन ही कॉल्ड मी अप, बिकॉज इन बिटवीन आई कॉल्ड हिम अप कि आसिफ भाई कह रहे यार मैं कैसे करूँ, मैं फंस गया हूँ यार, अभी मुझे करना यही है, बिकॉज ये इन्होंने सुना हुआ था, मुझे करना ये है, लेकिन मैं कैसे करूँ अभी। सो ये जर्नी होती है एक्चुअली विच जस्ट हमारे यहाँ के 2 कबूतर, 2 पिजन और हमारी जो 2 आउल, सॉरी, वाइट आउल ऑन द सेट पे दो, एक देखो, एक वाइट और यहाँ पे भी है। हम रोहिताश जी का एक बस्ट बना रहे हैं इतना बड़ा, और बाहर जो गेट है ना उसके पास लगा रहे हैं कि एक्टर को ऐसा होना चाहिए, और वो बनाएगा प्रोड्यूसर। अब आप बोल सकते हैं। मुझे लगा था ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए बहुत खूबसूरत समय रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि मैं भी एक और सीरियल कर रहा था, मैम को पता है। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि देखो रोहिताश, इस समय तुम्हारी उम्र लगभग 50 के लगभग हो गई है और इस उम्र में तुम्हें हीरो का रोल कोई नहीं देगा, तो तुम्हें जो है वो बाकायदा या चाचा बना देंगे, ताया बना देंगे, फूफा बना देंगे, विग पहना के तुम दादा भी लग सकते हो। तो बेहतर ये है कि ये रोल तुम कर लो, हीरो हो कौन देगा।
और मैं आज वो दिन कभी नहीं भूल सकता। मैंने तुरंत मैम को कहा, फिर सर ने मेरा ऑडिशन रख लिया और इन्होंने मुझे एक बात कही थी जो शायद इन्हें याद नहीं, कि ये मूछें मत काटना बिल्कुल भी, इनको ट्रिम ज़रूर कर लेना क्योंकि ये इस कैरेक्टर में बहुत काम आएगी। आपकी बात मानते हैं, ट्रिम नहीं कर रहे हैं आज मैं करता ना उनकी हाइजीन। रोहित जी को बाल काटने की, मूछें ट्रिम करने की याद मैं दिलाती हूँ। रोहित जी अब बहुत हो गया, ऑडियंस देख रही है, आपकी मूछें अंदर जा रही प्लीज उसको ट्रिम कर लो। नहीं, इन्होंने कहा था तेरा जो काइयापन है मूछों में ही छिपा, इसको मत काटना रोहित। याद है आपको? बाद में मालूम पड़ा कि कईयापन इनकी आंखों में भी है। ये देखिए 7 साल कैसे पूरे हो गए ये हमें पता ही नहीं चला। शायद इसका एक ख़ास वजह ये भी रही कि ये एक कॉमेडी सीरियल है और इसमें हमें सास बहू की तरह आंसू नहीं बहाने हैं, हमेशा हंसना है और जो लिख रहे हैं वो भी हंसाने वाले ही लोग हैं। तो जहाँ पर हंसी का, हर्षोल्लास का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर समय कैसे बीतता है ये पता ही नहीं चलता। तो ये 7 साल कैसे बीते ये हमें भी पता नहीं चला, लेकिन सफ़र बहुत हिचकोले खाने के बाद भी बहुत खूबसूरत रहा। 7 साल सच में कैसे बीत गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। सबसे पहली चीज़, कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत हैं और राइटिंग इतनी अच्छी है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है और इस शो में आज भी वो ताजगी बनी हुई है क्योंकि हर दिन हम कुछ उतनी ही उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। हमारे जो राइटर हैं मनोज जी और रघुवीर जी, शशांक सर, मतलब जो एंटायर टीम जो है वो सभी लोग बहुत एंथुसियाज्म से अभी भी काम कर रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि अरे हम वही चीज़ दोबारा हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी है, जिस तरह की राइटिंग है और लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो अभी तक इस पूरे 7 साल में कंसिस्टेंट है। तो आई थिंक ये रीज़न है और क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, वो चाहे हमारी कैमरा टीम हो, मेकअप, लाइट और सभी लोग, सेटिंग, एवरीवन, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि हमको कश्मीर वश्मीर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा इस हॉल में बन जाता है। लंदन भी यहाँ हो जाता है सब यही बन जाता है। देखिए 7 साल पहले क्योंकि चीज़ें फिक्स नहीं थी, चीज़ों का किस दिशा में मुड़ेंगी चीज़ें ये कुछ पता ही नहीं थी। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है बाद में भी इंट्रोड्यूस हुए धीरे धीरे करके, जैसे टीका मल खान टिल्लू के कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे करत जैसे जैसे स्क्रिप्ट आती गई और जुड़ते चले गए। गुलफाम गली का कैरेक्टर था और भी, तो चीज़ों में बहुत बोले जा रहा हो तुम। देखो ये बोला एक 7 साल हो गए तनख्वाह ना दे रहे, तुम कब दोगे? वो कभी ना देंगे मेरे बेटे। आ जाओ। तो ये जो चरित्र गुजरे जो तनख्वाह के लिए अभी भी रो रहा है, कसम खा के कह रही हैं ये बहुत बड़ी चिरांद है। 7 साल गुजर गए, आज भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और मालिक से दुआ कर रहा हूँ अगले 7 साल तक भी ना दें क्योंकि शो चलता रहना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर जुड़े और चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई जो बहुत खूबसूरती के लिए थी और बहुत खूबसूरत समा रहा। ये बोल तो लिए बहुत। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मालिक ये 7 साल हुए हैं, आगे भी सिलसिला यूँ ही प्यार मोहब्बत का बना रहे। बेहतरीन टीम मिली है, रोहित सर हैं, ये मोहब्बत है इनके कि छोटे भाई को प्यार देते हैं। शुभांगी जी लेजेंडरी हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। आसिफ शेख सर हैं, सानंद भाई हैं, पूरी टीम लाजवाब है। और मैं समझता हूँ शशांक सर ने जो है माला पिरोई है और हर दाना जो है वो हीरे के समान है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इतना मज़ा आया हम सबको ये शो करने में और हम सब यही दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले 7 साल और ये शो इसी तरह चलता रहे। उसके बाद जब 14 साल हो जाएंगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगले 14 साल ये शो ऐसे ही चलता रहे। इतना प्यार है मुझे और हम सबको इस शो से। एंड लास्ट बट मतलब लास्ट इस सिर्फ इस सवाल के लिए कि इस पूरी टीम को संजो कर रखने के लिए जो क्रेडिट जाता है विनायफर मैम को, जो कभी बिल्कुल हम लोगों को प्रॉपर पकड़ के रखती हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। And I would like to say special thanks to Vinayfa ma'am Yes. and Sanjay sir for this lovely Really. opportunity. Thank मुझे इतने बड़े परिवार में आपने जो मौका दिया और परिवार का हिस्सा बनाया, मेरे पास शब्द कम पड़ जाए। मैं एक एंकर रही हूँ लेकिन शब्द मेरे पास हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैम ने जितना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर मुझे, जैसे बोलते हैं ना, पकी पकाई बिरयानी में मुझे एक चम्मच दिया कि लीजिए आप भी खाइए। सो आई एम रियली लकी एंड रोहिताज जी, शुभांगी। So credit goes to Mr. and Mrs. Kohli, like ma'am and sir, because इतने बड़े परिवार को संजो कर रखना, प्यार से रखना। हम लोगों को कई बार ऑब्वियसली इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स होते हैं, बट उन सबको संभालते हुए
एंड थैंक यू आज मेरे से झगड़ा नहीं करने के लिए और मेरे साथ अच्छी तरह बात करने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 साल हो गए और फर्स्ट ईयर से मैं हूँ और मैम का इतना बड़ा हम लोगों के साथ सहयोग रहा है हमेशा। हम किसी भी जगह पे मुसीबत में हैं या बहुत खुशियों में हैं, हमेशा आप मैम साथ हैं। और हमारी टीम इतनी कमाल की है कि हमें सेट पे यही नहीं लगता कि हम घर पे हैं या सेट पे हैं। घर पे ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह का कॉल टाइम आए और हम सेट पे पहुंचे और फिर बातें हो, काम हो, मस्ती हो और मस्ती में रात के 9 बज जाते हैं। एक चीज मैं बताती हूँ, जिस दिन अनूप जी आते हैं उस दिन रोहित जी के रूम से ये लोग मुझे 2 मिनट हमने तो घर भी यहीं ले लिया। और घर से जल्दी सेट पे आने का की वजह सेट नहीं है, वो बीवी है। क्या बात है। ये संजय जी मुझे बोलते हैं, बाकियों को पता नहीं। भैया ये प्यार हमारा सर आइए मेरी फ्रेंड सहेली है और खासकर मैडम का जो प्यार है हमेशा हम पर बना है और बना रहेगा। आज सब लोग मेरे बारे में अच्छी नहीं आज 7 साल ये हकीकत है। आपके सामने बोलेंगे मैम जो है नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। पीछे भी बात पीछे भी तारीफ की है। तो ये 2 मेरे अनमोल रतन है इस शो में। हम तीनों एम्बुलेंस से आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। मैं इनसे कहता हूँ कि ये शो अगर 7, 8, 10 साल और चला तो कैसे मालूम पड़ेगा प्रोडक्शन वाले को कि हम लोग आ गए। एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी वाह वाह वाह, बोले बताशी आ रहे हैं। दूसरी एम्बुलेंस की आवाज़ है वाह वाह, बोले आसिफ शेख आ रहे हैं। बोले हटो हटो, स्ट्रेचर आ रहा है, स्ट्रेचर आ रहा है, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन एक्टिंग के कीड़े मरे नहीं है अभी तक। उसमें भी बोल रहे भाई जी घर पर आए हैं।